हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका टॉपिक है सभ्यता का आरंभ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 वस्तुओं के नाम बताओ। तो बच्चों, इसका जवाब होगा पहला कैलेंडर, सेकंड प्रथम लिपि, थर्ड कांसा धातु। इसके अलावा कुम्हार के पहिए का पहली बार वाहन के पहिए की तरह प्रयोग भी सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। सुमेर वासियों ने पहले विद्यालय का भी आविष्कार किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर अपनी सुनियोजित व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थी, पानी के कुएं तथा जल निकास की व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था थी, मकानों में स्नानागार व शौचालय भी थे। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर अपनी सुनियोजित व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, पिरामिड क्या है बताइए। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसमें पिरामिड बना हुआ है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते थे। इन मकबरों में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीज़ें रख देते थे जिन्हें अगले जन्म के लिए आवश्यक समझते थे। प्रश्न 4, मिलान कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ क ख ग घ में कुछ वाक्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ 1 2 3 4 में अलग वाक्य दिए हुए हैं। हमें क वाक्य का सही नंबर से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। क, सुमेर सभ्यता, तो इसका मिलान करेंगे नंबर 2 से, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ। सुमेर सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच बसी थी। ख, मिस्र सभ्यता, तो ख का मिलान करेंगे 4 से। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी, तो इसलिए इसे नील से मिलाएंगे, नील नदी से। ग, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, तो इसलिए इसे ग को एक सिंधु नदी से मिलाएंगे। घ, घाटी सभ्यता, तो इसका मिलान करेंगे हम पीली नदी से, 3। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं जिनमें हमें उचित शब्द को भरना है। पहला, डैश प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। तो यहाँ लिखेंगे हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। दूसरा, मिस्रवासी राजाओं के लिए डैश बनाते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े बड़े मकबरे बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते थे, तो हम यहाँ पर पिरामिड भी लिख सकते हैं। तीसरा, सुमेरवासियों ने डैश डैश प्रथम डैश और प्रथम डैश आरंभ किए। तो यहाँ पर लिखेंगे सुमेरवासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और विद्यालय आरंभ किए। तो पहले डैश में आएगा पहला कैलेंडर, दूसरे डैश में आएगा अंक प्रणाली, तीसरे खाली स्थान में आएगा लिपि और चौथे खाली स्थान में आएगा विद्यालय। चलिए चौथा करते हैं। टिग्रिस नदी के किनारे रहने वाले लोग डैश चलाते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाव। टिग्रिस नदी के किनारे रहने वाले लोग नाव चलाते थे। पांचवा, प्राचीन चीन के लोग मिस्रवासियों की तरह डैश जीवन में विश्वास करते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे मरणोपरांत। मरणोपरांत होता है मरने के बाद। तो प्राचीन चीन के लोग मिस्रवासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, यदि तुम्हारे घर की नाली में कचरा फंस जाए
तो उसे निकालने के क्या उपाय करोगे? अपने माता पिता की मदद से कोई एक उपाय लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसके बारे में अपने माता पिता से बात करेंगे और बात करने के बाद उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर मैं जो उपाय करूँगा वह इस प्रकार हो सकते हैं। घर की नाली में कचरा फंस जाए तो उसे निकालने के लिए पहले मैं स्वयं कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैं पतले तार की सहायता ले सकता हूँ, या उसमें खोलता हुआ पानी डाल सकता हूँ, या बाज़ार में मिलने वाला नालियाँ खोलने वाला कोई पाउच डाल सकता हूँ। अगर नाली खुल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं खुलती है तो फिर नाली खोलने के लिए मैं किसी सहायक की मदद भी ले सकता हूँ। तो बच्चों, यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।